नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान डिजिटल, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राज्य का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां गठबंधन कर चुनाव के दंगल में जीत का गणित बिठाने में लगी हुई। इसी बीच हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में पहला चुनावी गठबंधन हो गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 200 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का फैसला लिया है। इस गठबंधन की घोषणा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर की पार्टी ने किया है। ये पहला बड़ा मौका है जब राज्य में तीसरी मोर्चा बनाने की कवायद हुई है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर इन दोनों पार्टियों के गठबंधन का कांग्रेस या बीजेपी किसको फायदा या नुकसान होगा। इसके अलावा क्या इस गठबंधन की वजह से कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगड़ेगा। गठबंधन की घोषणा के वक्त बेनीवाल ने कहा कि इस गठबंधन की घोषणा करते हुए आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो बोले कि राज्य के नौजवान और किसान तकलीफों से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की जरूरत है। बेनीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी लंबे वक्त से आंदोलन की राह पर चल रही है और आज गठबंधन पर अंतिम मोहर लगाने के साथ ही चंद्रशेखर जी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने राज्य के दलित नौजवानों की पीड़ा को समझा। उन्होंने आगे कहा कि इन पार्टियों का ये गठबंधन लंबे वक्त तक चलेगा। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई का परिणाम अलग होगा। राजस्थान की आबादी में किसकी कितनी संख्या, राजस्थान की आबादी में अगर बात की जाए तो जाटों की हिस्सेदारी लगभग 10% है, वहीं एससी 18 के करीब है। राजस्थान जाट महासभा के अनुसार जाट समुदाय के लोग कम से कम 40 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 33 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 142 सीटें जनरल वर्ग के लिए हैं। अगर दलित मतदाता और जाट मतदाता का आपस में गठबंधन हो जाता है तो ये आने वाले विधानसभा का चुनावी समीकरण बदल सकता है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कुल 3 करोड़ 56 लाख वोटर्स थे, जिसमें से लगभग 76 लाख वोटर्स यानी कि 21% ऐसे थे जो ना तो सत्तारूढ़ कांग्रेस में वोट डालना चाहते थे और ना ही बीजेपी। ऐसे में नए गठबंधन का मानना है कि इस चुनाव में वे मुख्य रूप से इसी संख्या को टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान में छोटी पार्टियों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ आधी फीसदी वोटों के अंतर ने बड़ा उलटफेर कर दिया। कांग्रेस को लगभग 39.30% वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे। पर आधा फीसदी वोट के अंतर से 27 सीटों का फासला दोनों दलों के बीच हो गया था, जिसका मतलब यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 27 सीटें ज्यादा जीत हो गई थी उनकी। और ठीक इसी तरह छोटे दलों को कुल मिलने वाले वोटों के आंकड़ा करीब 12% था। इससे ये तो साफ है कि पिछली बार के चुनाव में छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में बड़ी हिस्सेदारी ली थी। साल 2018 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को 9.47% मत मिले थे और उन्होंने 13 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर छोटे दलों और निर्दलियों को मिले वोट अगर मिलाए जाए तो वो लगभग 22% वोट हो जाते हैं। तो दोनों पार्टियां मिस कर गई थी।